हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ वांगशन की। हिस्टोरिकल और गे कपल लव स्टोरी है, ओमेगा वर्जन नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है जिसमें टॉप लानवांग जी एंड बॉटम विंग है। और इस फैन फिक्शन का नाम तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, माय जान जान गगा। इसका नाम ऐसा क्यों है आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मुझे तो ये वाला एफएफ बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है। आई होप कि आप सबको ये वाला एफएफ पसंद आएगा। तो चलिए इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कब्रिस्तान, जहाँ पर एक छोटा सा सिर्फ 4 साल का बच्चा बैठकर रो रहा था। 4 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। 2 कब्र के पास बैठकर, कब्र के ऊपर फूल रखी हुई थी, मोमबत्ती जल रही थी, कुछ फ्रूट्स वहाँ पर रखे हुए थे। वो बच्चा रो रहा था, मम्मा, पापा, मम्मा, मम्मा मुझे गोदी लो, पापा मुझे खेलना है, पापा, मम्मा। वहाँ पर कुछ लोग थे। जो लोग खड़े थे वो लोग वाइट कलर के रोब्स पहने हुए हैं। उनके हाथ में तलवार था वाइट कलर का। उनके फॉरहेड पर रिबन थी। उस बच्चे का पीछे 2 इंसान खड़े हुए थे। एक इंसान ने नेवी ब्लू कलर का एंड वाइट कलर का रोब्स पहना हुआ था। उसके हाथ में एक वाइट कलर का बांसुरी था। उसके फॉरहेड पर रिबन था। दूसरे साइड में एक अंकल खड़ा था जिसके पास एक तलवार था और उसके जो रोब्स थे वो भी नेवी ब्लू कलर के थे, स्काई ब्लू कलर के थे, और उसके फॉरहेड पर भी रिबन थे। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। इतना रो रहा था कि मन कर रहा था कि वो बच्चा अभी वो कब्र को खोद के उसके अंदर चला जाए। वहाँ से एक इंसान ने कहा, विंग शांत हो जाओ, मत रो विंग। विंग, उस बच्चे का नाम था विंग, विभूषण, जो अपनी मॉम के साथ यहाँ पर गुसू घूमने के लिए आ रहा था। अचानक कुछ लुटेरों के हमला की वजह से उसकी मॉम की और डैड की मौत हो गई है। उसका मॉम डैड, जो कि इस दुनिया में सिर्फ उसके लिए बहुत अनमोल थे, उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका मॉम लान फैमिली से था और लान फैमिली से ही वो बड़ा हुआ था। उसका मॉम भी अनाथ था और आज विंग भी पूरा अनाथ हो गया। विंग बहुत रो रहा था, जो कि सिर्फ 4 साल का था। पत्थर के पीछे छुपते हुए उसने अपनी मॉम को और डैड को मरते हुए देखा है लुटेरे के हाथों। मॉम के डैड के पास कुछ ना होने की वजह से उनको बेरहमी से उन्होंने मार डाला। सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ता बाद। विंग गुसू लान सेक्ट में था। विंग दौड़ रहा था और एक दासी विंग के पीछे, राजकुमार विंग रुक जाइए, ये दूध पी लीजिए। राजकुमार विंग रुक जाइए ना। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं पीना है। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ, मुझे नहीं पीना है, मुझे दूर जाओ तुम। ये बोलकर वो दौड़ रहा था। विंग सिर्फ 4 साल का था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो गोलू मोलू सा था, उसका पेट मोटू सा था और उसका बाल लंबे लंबे थे और काले घने थे। उसके पास एक छोटा सा डक था जो कि मिट्टी से बना हुआ था और वो उसे लेकर भाग रहा था। विंग ने कहा, अभी मुझे कोल्ड वाटर पॉन्ड में जाना है, इस डक को बहनाने के नहाने के लिए नहाने के लिए। तो मुझे दूध नहीं पिला सकते, तो मैं डकी को पिला दो। उदासी ने कहा, नहीं मास्टर लान ने कहा है आपको दूध पीने के लिए, रुक जाइए। विंग एक इंसान से टकरा गया जो कि उससे लंबा था। उस इंसान ने कहा, विंग। वो दासी भी वहाँ पर रुक गए। उन्होंने कहा, कुल प्रमुख लान। विंग ने अपने फेस को ऊपर उठाते हुए कहा, गगा आप आ गए, आपको बताइए ये मेरे को ज़बरदस्ती दूध पिला रही है, मुझे नहीं पीना है, उसको बोल दीजिए मुझे नहीं पीना है। ये सुनकर जिवुचुन ने कहा, अच्छा तुम्हें नहीं पीना है। वो नीचे बैठ गया। विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पीना है ना, मुझे दूध पसंद नहीं है। ये वो कितना गंदा होता है। जिवुचुन ने कहा, नहीं विंग तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है ना। विंग एक स्ट्रॉन्ग बॉय है। विंग ने कहा, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना, और कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मुझे। जिवुचुन ने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि तुम्हें कोई हरा ना पाए। विंग ने कहा, क्या दूध पीने से विंग स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जिवुचुन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो मुझे दूध पीने नहीं पड़ेगी। जिवुचुन ने कहा, नहीं पीनी पड़ेगी, लेकिन हाँ
स्ट्रांग बनना पड़ेगा। विंग ने कहा तो मैं उसे नाक बंद करके पी लूँगा, दो मुझे। वो आ गया अपना मोटू सा पेट लेकर। उसके बाद उसने उसके हाथ से उस ग्लास को ले लिया और फिर वो पीते हुए कहा यक, ये कितना गंदा है। दूध पीने के बाद उसने कहा ये लो तुम्हारा ग्लास। मैं आज नहीं पीऊँगा दूध, एक बार पी लिया ना, रात को मैं नहीं पीऊँगा। जी बच्चन ने कहा पीना पड़ेगा, सुबह एक गिलास और रात को एक गिलास। विंग ने कहा गोगा आपकी ने गनी हूँ। अंकल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। फिर जे बच्चन ने कहा देखो विंग ऐसा नहीं करते हैं। जे बच्चन था 18 साल का और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक लड़का था जिसके पीछे हज़ारों लड़कियां पागल थी, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करता है। वो अकेला रहना पसंद करता है, किताबें पढ़ना पसंद करता है और वो हमेशा अपनी फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लान कुरैन ने कहा विंग तुमने अपना हैंड राइटिंग कम्प्लीट नहीं किया है। विंग ने कहा अयो माँ मल गई मैं। ये सुनकर जे बच्चन ने कहा क्या तुमने हैंड राइटिंग कम्प्लीट नहीं किया था। विंग ने कहा गगा आप हाल ही में कुल प्रमुख बने हो ना, तो आप मुझे बचा सकते हो। फिर जे बच्चन ने कहा कुछ दिन पहले ही मैं कुल प्रमुख बना हूँ क्योंकि अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ क्योंकि अंकल से मैं बहुत डरता हूँ। विंग ने कहा गगा आप भी डरते हो। फिर जे बच्चन ने कहा हाँ मैं भी डरता हूँ। लान कुरैन ने कहा क्या खुसर फुसर चल रही है। विंग ने कहा हाय अंकल वो ना मैंने लिखा है बहुत सारा लिखा है। फिर लान कुरैन ने कहा तुमने कितना लाइन लिखा। विंग ने कहा मैंने 10 लाइन लिखा है, 10 लाइन। उसने अपनी उंगलियों को दिखाते हुए कहा और उसके हाथ से वो डक गिर गया। उसने कहा ओ डकी तुम गिर गए, ओ डकी। उसने उसे उठा लिया। लान कुरैन ने कहा इस लड़के का कुछ नहीं होगा, इतनी बार बोलता हो पढ़ाई करो, सिर्फ खेलता है और कूदता है। विंग ने कहा अभी मैं छोटा हूँ ना, जब विंग बड़ा हो जाएगा तब विंग इना पढ़ाई करेगा इना गगा की तरह, और फिर बड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर ऐसे जिसम करके फाइट करेगा। और ये बोलकर उसने एक डिसेबल के पैर के ऊपर पैर रख दिया। उसने कहा आज ये बच्चा। विंग का पैर मोटू सा था और बहुत भारी था, उसको बहुत जोर से लगी। विंग ने कहा सॉरी गगा मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा जी राजकुमार। विंग हट गया। विंग लड़खड़ाते हुए सामने आ गया। लान कुरैन ने कहा देखो विंग तुम्हें कसरत करनी पड़ेगी, तुम दिन ब दिन फूलते जा रहे हो। विंग ने कहा फूलते जा रहा हूँ। फिर लान कुरैन ने कहा हाँ। विंग ने कहा ठीक है मैं कसरत करूँगा लेकिन कल से। लान कुरैन ने कहा तुम ये 1 हफ्ते से बोल रहे हो विंग। विंग ने कहा 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ, मुझे लगा 2 हफ्ते से, लगता है मेरी गिनती भूल हो गई, मुझे गिनती गलती हो गई अंकल। मुझे पढ़ाई करना है, मैं जा रहा हूँ। नहीं मुझे डकी को नहलाना है, नहलाना है, मैं जा रहा हूँ ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से डकी को लेकर भाग गया। डकी मतलब उसके हाथ में एक डकी था, मतलब हंस जिसे बोलते हैं, हंसी बोलते हैं ना हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर लान कुरैन ने कहा देखा जे बच्चन ये बच्चा कितना बदमाश हो चुका है, मेरी बात भी नहीं मान रहा है। जे बच्चन ने कहा हाल ही में अपनी मॉमलेट को खोया है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, देखना वो ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल कुछ दिन से वो खुश रह रहा है, नहीं तो वो तो बहुत रोता था, हमेशा कब्र के सामने जाकर रोता था। लान कुरैन ने कहा सही कहा तुमने कांगड़ा सरन, विचांगसन ने ये क्या कर दिया, इस बच्चे को मैं कैसे संभालूं। वैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा है ना। जे बच्चन ने कहा हाँ अंकल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लान कुरैन ने कहा और वांग जी वो कब आएगा। सिचैन ने कहा चिट्ठी भेजा है उसने, कल आ रहा है वापस। लान कुरैन ने कहा पूरे 5 साल के बाद वापस आ रहा है वांग जी, पूरे 5 साल के बाद वापस आ रहा है। अब तो वांग जी 15 साल का हो गया है ना। ये सुनकर जे बच्चन ने कहा अब वांग जी पूरे 15 साल का हो चुका है। सीन कट होती है। विंग अपने रूम के अंदर था और वो जिस रूम में था उसका नाम था जिंगसी। वो जिंगसी के अंदर था और वो इधर उधर चीज़ों को फैला रहा था। एक दासी अंदर आते हुए कहा ये आप क्या कर रहे हो राजकुमार विंग। विंग ने कहा जो रोज करता हूँ वही कर रहा हूँ, तस्वीरें बना रहा हूँ मैं। फिर उस दासी ने कहा राजकुमार विंग आपको पता है कल राजकुमार लान आने वाले हैं और आप इतना गंदा कर रहे हो, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग ने कहा कौन आ रहे हैं। फिर उसने कहा राजकुमार लान। फिर उन्होंने कहा ये कौन है राजकुमार लान, वैसे गगा है अंकल है और कौन है इस कबीले में। फिर उस दासी ने कहा राजकुमार लान दरअसल
वो बाहर शिक्षा लेने के लिए गए थे दूसरे कबीले में, वो आज लौट रहे हैं और उनके साथ बहुत सारा डिसिपल भी। पता है वो 5 साल से नहीं थे यहाँ पर। विंग ने कहा, क्या कहा जो नहीं? 5 साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? ओह माय गॉड, वो 5 साल से बाहर थे। ये सुनकर उदासी ने कहा, हाँ प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैंने उनका कमरा आज ही साफ़ किया है। विंग ने कहा, उनका कमरा मतलब ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ पर रहता हूँ ना। फिर दासी ने कहा, हाँ आप रहते हो लेकिन ये उनका कमरा है ना। विंग ने कहा, ये मेरा कमरा है, तुम जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। और फिर ये बोलकर विंग ने उसे धक्का मार कर बाहर निकाल दिया और फिर विंग दरवाजे को बंद कर दिया और अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं बना लाऊँ ना गुलाब का फ़ोटो, मैं बना लाऊँ, ये मुझे अकल तंग कर रहा है। ये मेरा कमरा है, मेरा कमरा, आने दो उस लान को लात मार कर निकालूंगा मैं। ये बोलकर वो फिर से अपना गुलाब बनाने लगता है, लेकिन वो टेढ़ा मेरा बना रहा था। पता नहीं वो क्या कर रहा था, वो गुलाब था या फिर कुछ और समझ भी नहीं आ रहा था। और फिर विंग बार बार उनको फेंक रहा था और पूरे कमरे में सिर्फ कागज ही कागज़ था। और विंग टेबल पर ही एक पैर उठाकर सो गया था। उसका सर नीचे था और उसका एक मोटा सा पैर टेबल के ऊपर था और वो चुपचाप सो रहा था। सुबह के 5 बज चुके थे। सब लोग चिल्ला रहे थे, उठ जाओ 5 बज चुके हैं, उठ जाओ 5 बज चुके हैं। विंग की नींद खुल गई। विंग ने कहा, हर दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऊपर से ये सारे सब्जी वब्जी खाओ, उसके बाद तुम जाकर सो भी नहीं सकते हो, पढ़ाई करो, हैंड राइटिंग करो, इतना काम करना पड़ता है और मैं इतना काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ। और मेरा डकी कहाँ चला गया? डकी? वो बोलकर वो उसे ढूंढने लगता है। उसने कहा, डकी उठ जाओ, जो कि मिट्टी से बना हुआ एक डक था। उसने कहा, उस बतख को कहा, बतख गाइस, हाँ मुझे याद आ गया, उसे हिंदी में बतख बोलते हैं, आई मीन हंस नहीं बोलते, बतख बोलते हैं। तो उसने उस बतख को उठाते हुए कहा, हे डकी उठ जाओ, डकी तुम नहीं सो सकते हो। उसने उस बतख का नाम रखा था डकी। उसने कहा, डकी उठ जाओ, डकी मत सो। उसके बाद उसने उस डकी को उठाते हुए कहा, हाँ चलो हम आज साथ में नहाएंगे, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया बाथरूम में। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। उसने डकी को पहुंचते हुए कहा, डकी तुम्हें पता है तुम कितना हैंडसम लग रहे हो? और मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? ये लूम कितना गंदा है ना, बाद में साफ कर लेंगे। डकी चलो बाहर चलते हैं। ये बोलकर वो बाहर आ गया, जहाँ पर सब लोग कसरत कर रहे थे। कोई अपना तलवार का प्रैक्टिस कर रहा था। लान कुरैन ने कहा, विंग ने कहा, अंकल मैं आज आ गया। लान कुरैन ने कहा, तुम आ गए? रुको। उसने उसकी फोrehead पर टच करते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? विंग ने कहा, नहीं तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। लान कुरैन ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम्हारे पास तो बर्तन ठोकने पर भी तुम नहीं उठते हो। विंग ने कहा, आज विंग ने ठान लिया है कि वो कसरत करेगा, इतना कसरत करेगा। लान कुरैन ने कहा, ठीक है जाओ वहाँ पर तुम करो, ठीक है। विंग ने कहा, क्या करो? लान कुरैन ने कहा, तुम एक काम करो, अपने हाथ को ऊपर करके उठक बैठक करो, इससे तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा घट जाएगी। विंग ने कहा, ओके अंकल। और फिर ये बोलकर वो उठक बैठक करने लगता है। थोड़ी देर बाद लान कुरैन को खर्राटे की आवाज़ आती है। उसने कहा, ये खर्राटे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने देखा कि विंग वहाँ पर घोड़े बेच कर सो रहा है। उसे देखकर उसने कहा, क्या ये सो गया? बर्तन लेकर आओ अभी। और फिर 2 डिसिपल एक बर्तन और एक चम्मच लेकर आते हैं और विंग के कानों के पास बजाते हैं, टंग टंग करके बजाते हैं। तभी तुरंत विंग उठ गया। उसने कहा, हाँ 9, 10, 11, 12। मतलब विंग तुरंत उठकर ही उठक बैठक स्टार्ट कर दिया ताकि लान कुरैन उसे पकड़ ही ना पाए। लान कुरैन ने कहा, विंग तुम सो गए थे? विंग ने कहा, नहीं तो मैं नहीं सोता हूँ, मैं कर लिया ना, बाला बाल कर लिया मैंने, बाला बाल। उसने अपनी 10 उंगली को दिखाते हुए कहा। लान कुरैन ने कहा, ठीक है अच्छे से करो। उसके बाद सीन कट होती है। विंग उठक बैठक करते करते थक चुका था। विंग बाहर आकर घूम रहा था। उसने कहा, हे डकी तुम्हें पता है आज ना वो आ रहा है, क्या नाम है उसका? वांग जी, लान वांग जी। हाँ लान वांग जी। और तुमको पता है वो आकर ना मेरे लूम को छीन लेगा। उससे पहले ना मैं उसकी बम पर लात मार लूँगा और उसे बाहर निकाल लूँगा, है ना डकी? और फिर उसने हाथ को हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कहा विंग। विंग ने कहा, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। वो खुद से ही बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद डिसिपल्स ने कहा, राजकुमार लान आ गए हैं, राजकुमार लान आ गए हैं, राजकुमार हांगवंजन आ चुके हैं, वो द्वार पर हैं, वो मुखिया द्वार पर हैं। सब लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि 5 साल बाद लान वांग जी वापस आया है अपनी कबीले में। और सब लोग दौड़ कर चले गए थे।
जहाँ तक दौड़ना मना है लान कबीले में, लेकिन सब लोग लान वांगजी को देखने की खुशी में दौड़ रहे थे। सब लोग वहाँ पर आ गए थे, लान कुरैन और सिचैन भी। उन्होंने कहा वांगजी तुम आ गए। फिर सिचैन ने कहा लानजान फाइनली तुम वापस आ गए। उसके बाद विंग भीड़ को धक्का मुक्की देते हुए गोदो मोदो सा विंग वहाँ से बाहर आते हुए कहा हाँ तो मुझे जाने दो, मुझे भी देखना है इसको, राजकुमार लान को मुझे भी देखना है, हाँ तो ना। और फिर ये बोलकर वो सबको धक्का देने लगता है। तभी विंग गिर गया और वो राउंड राउंड घूमते हुए सीधा वांगजी के पैर के पास आकर रुक गया और वो बैठ गया अपने दोनों पैरों को फैल कर, क्योंकि वो गिर चुका था। विंग ने कहा उफ गलती हो गई। और फिर उसने देखा कि वो किसी के पैर के पास गिरा हुआ है। उसने जब पेड़ को ऊपर उठाया तो उसने देखा कि एक इंसान जिसे वो नहीं जानता है, वो इंसान उसे ही देख रहा है। वो इंसान दिखने में खूबसूरत तो था, लेकिन दिखने में खड़ूस भी था, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके फेस पर है और वो बहुत चुपचाप है और उसका मुंह देखने पर लग रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और उसका फॉरहेड पर रिबन है जैसे कि सबका रहता है और उसका ड्रेस भी वाइट कलर का है। उसके हाथ में एक तलवार है, वो भी वाइट कलर का। विंग ने कहा वाओ। फिर अंकल कुरैन ने कहा विंग ये क्या है? विंग ने कहा अब मैं गिल गया। उसके बाद विंग बहुत ही मुश्किल से अपने मोटू से पेट को लेकर उठता है। विंग गोलू मोलू है बहुत ज़्यादा। वांगजी उसे अभी तक देख रहा था। वांगजी का जो आँख था वो बिल्कुल आधी खुली और आधी बंद था। उसने कहा क्या ये नशे में है, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? हे तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर वांगजी ने कहा ये कौन है अंकल? फिर लान कुरैन ने कहा अंदर आ जाओ, सब बोलेंगे तुम्हें। वांगजी ने कहा उसके बाद जिबोचन ने कहा विंग आओ मेरे साथ। उसने विंग को पकड़ लिया और विंग को खींच कर ले जाने लगा और इधर लान कुरैन वांगजी को ले जा रहा था। सीन कट होती है। अब वांगजी अंकल कुरैन के रूम पर बैठा हुआ था। वांगजी ने कहा इसका मतलब वो अंकल एंड आंटी वी की बेटा है? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा उनकी मौत हो गई। वांगजी को बहुत दुख हुआ कि उनकी मौत हो चुकी है। फिर वांगजी ने कहा मैं समझता हूँ अंकल, मुझे बहुत दुख हुआ। अंकल ने कहा तुम अभी आए हो, जाओ आराम करो अपने कमरे में, और हाँ वो तुम्हारे कमरे में रहता है। उसने कहा वो मोटू सा लड़का? फिर लान कुरैन ने कहा हाँ मोटू सा लड़का, उसका नाम विंग है। वांगजी ने कहा ओह अच्छा उसका नाम विंग है, वी वोशियन, ठीक है अंकल। उसके बाद वो उठ गया और वो चला गया। विंग जो कि था वो अपनी डकी के साथ खेल रहा था जिंगसी के अंदर। वांगजी बिना नॉक करके अंदर आया क्योंकि वो उसका कमरा है इसीलिए। विंग ने कहा हे लुको खलूस इंसान। फिर वांगजी रुक गया। उसने विंग को देखा जो कि नीचे बैठा हुआ था। वो बहुत मुश्किल से उठता है क्योंकि विंग गोलू मोलू है। उसने कहा हे तुमने नॉक क्यों नहीं किया, तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ तुम्हें तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ इंसान कहीं के। फिर वांगजी ने कहा क्या नॉक करूँ, ये मेरा रूम है। विंग ने कहा लेकिन फ़िलहाल अभी ये मेरा रूम है, इसलिए अगर तुम इस रूम के अंदर आओगे तो तुम्हें नॉक करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। वांगजी ने कहा अच्छा। विंग ने कहा हाँ यही है, तुम्हें नॉक करना पड़ेगा। वांगजी ने कहा ओह ठीक है मैं समझ गया। वांगजी चुपचाप अंदर आ गया और वो बेड पर बैठ गया। उसने अपनी अपर उसको खोला और साइड में रख दिया। विंग ने कहा ए लुको 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 जान जान गगा। वांगजी ने कहा क्या कहा तुमने मुझे? विंग ने कहा जान जान गगा। वांगजी ने कहा मेरा नाम जान जान नहीं लान जान है। विंग ने कहा लेकिन मुझे लान जान पसंद नहीं है, जान जान पसंद है, मैं आपको जान जान बोलूँगा। वांगजी ने कहा जान जान ये भी कोई नाम है? विंग ने कहा हाँ जान 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 कितना अच्छा नाम है ना, ये किसने लग दिया भद्दा सा नाम लान जान। वांगजी ने कहा भद्दा सा नाम? विंग ने कहा हाँ मैं आपका नाम लगता हूँ, आपका नाम है आज से जान जान। लान वांगजी ने बहुत गुस्से में विंग को देखा, लेकिन उसे पता है कि विंग छोटा सा बच्चा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा हाँ मोटू कहीं के। विंग ने कहा क्या बोला आपने मुझे? मैं मोटू हूँ? मोटू हो आप मोटू हो, मोटू एक नंबर के मोटू। वांगजी ने कहा मैं कहाँ से मोटू लग रहा हूँ तुम्हें? विंग ने कहा तो मैं कहाँ से मोटू लग रहा हूँ आपको? फिर वांगजी ने कहा तुम्हारा पेट देखो, तुम्हारा पैर देखो, तुम्हारा सिर देखो, तुम कितने मोटू हो। विंग ने कहा और आपका ये लफ्ज़ देखिए, ये मोटू है। ये सुनकर वांगजी ने कहा लफ्ज़ मोटू नहीं होते हैं। विंग ने कहा तो मैं भी मोटू नहीं होता हूँ। वांगजी ने कहा तुम मेरे रूम से बाहर निकलो।
अभी क्या अभी? मैं तुम्हें और नहीं सहन कर सकता। विंग ने कहा सहन नहीं कर सकते हो मुझे? तो एक काम करो, आप खुद निकल जाओ। उसे कहा मोटू तुम मेरे रूम में नहीं आओगे, ये मेरा रूम है और तुमने रूम की हालत, ओ माय गॉड तुमने कितना गंदा करके रखा है इसे। विंग ने कहा ये मेरा रूम है इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा मोटू मेरे रूम से बाहर निकलो। फिर विंग ने कहा मैं मोटू नहीं हूँ जान जान गगा, आप मुझे मोटू क्यों बोल रहे हो? वांग जी ने कहा मेरा नाम लान जान है ना कि जान जान, तुम मुझे वांग जी बुला सकते हो। विंग ने कहा नहीं आपको मुझे जान जान बुलाना है, जान जान। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा अभी तुम बाहर निकलो, मुझे आराम करना है। ये बोलकर उसे उसने बाहर निकाल दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा जान जान गगा आपने बहुत गलत किया, विंग से पंगा लेकर, आपको पता नहीं है कि विंग क्या कर सकता है, मैं आपको मार डालूंगा समझे। लेकिन वांग जी ने दरवाज़ा नहीं खोला। विंग ने कहा लान जान का बच्चा, मैं तुम्हें और जान जान बोलूँगा ताकि तुम्हें और गुस्सा आ जाए, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारा नाम लान जान है लेकिन मैं तुम्हें जान जान बोलूँगा, जान जान। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में अपने पैर को ठोकते हुए वहाँ से चला गया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो स्टोरी लाइन कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाना, और अगर नहीं बताया ना तो मैं आपके घर आ जाऊंगी और ख़ुद आपके मोबाइल को छीन कर कमेंट करूंगी। मजाक कर रही हूँ, कमेंट कर दो और बता दो कैसा लगा है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी आ जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।